दोस्तों 23 जुलाई 2024 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लेटेस्ट यूनियन बजट पेश किया, जिसमें कि सभी प्रकार के टैक्सेस में भारी चेंजेस किए गए हैं। यदि आप भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये अमेंडमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन सभी बदलावों को डिटेल में विद एग्जाम्पल समझेंगे, जिससे कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों 2003 के बाद में फर्स्ट टाइम 2018 में मिस्टर अरुण जेटली द्वारा यूनियन बजट में 10% का LTCG टैक्स लगाया गया था। यानी कि 2018 से पहले तक आपको शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता था। लेकिन 2018 से LTCG पर 10% से टैक्स लगा दिया गया था, जिसे कि अभी लेटेस्ट बजट में बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। तो चलिए LTCG और STCG टैक्स को डिटेल में आसान भाषा में समझते हैं। यदि आप किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स को 12 महीने या उससे कम समय तक होल्ड करके बेच देते हैं और आपको प्रॉफिट होता है, तो आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। इस प्रॉफिट पर पहले 15% से STCG टैक्स देना होता था, लेकिन अब ये बढ़कर 20% हो चुका है। चलिए इसकी कैलकुलेशन को एक आसान उदाहरण से देखते हैं। मान लेते हैं कि आप टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं और आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख रुपए का STCG कमाया है, जिसमें कि आपके म्यूचुअल फंड और स्टॉक शामिल हैं। अब आपको प्रॉफिट 5 लाख रुपए का हुआ है, तो आपको 5 लाख रुपए के ऊपर ही 20% का टैक्स देना होगा, जो कि 1 लाख रुपए होगा, और इस पर आपको सेस भी अलग से देने होंगे। वहीं पुरानी टैक्स रेट के अकॉर्डिंग आपको 5 लाख रुपए पर 15% ही टैक्स देना होता, तो आपका यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी मात्र 75,000 होती। मतलब कि नए टैक्स रेट के अकॉर्डिंग आपके ऊपर 25,000 का एडिशनल बर्डन पड़ रहा है। दोस्तों आपको जो भी टैक्स देना होता है वो आपको प्रॉफिट पर लगता है। मतलब कि आप जिस वैल्यू पर म्यूचुअल फंड और शेयर्स बेचते हैं उस सेल वैल्यू पर आपको टैक्स नहीं देना होता। जैसे कि आपने कोई म्यूचुअल फंड 1 लाख रुपए का खरीदा है और 10 महीने बाद उसे 1.5 लाख रुपए का बेच दिया है, तो आपको सिर्फ 50,000 रुपये पर 20% का टैक्स देना होगा, न कि 1.5 लाख रुपए पर। वैसे आपको टैक्स बढ़ाने पर सरकार का ये डिसीजन कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलो ये तो बात हो गई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। यदि आप अपने म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स को 12 महीने या उससे ज़्यादा टाइम तक होल्ड करके सेल करते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आता है, जिस पर आपको LTCG टैक्स देना होता है। LTCG की रेट भी पहले 10% ही थी, जिसे कि अभी बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि यदि आप 22 जुलाई 2024 तक खरीदे हुए म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स को बेचेंगे, तो आपको ओल्ड टैक्स रेट के अकॉर्डिंग ही टैक्स देना होगा। हालांकि 23 जुलाई 2024 से परचेज किए हुए लिस्टेड इक्विटीज़ पर न्यू टैक्स रेट के अकॉर्डिंग टैक्स देना होगा। चलिए वापस LTCG टैक्स पर आते हैं। दोस्तों पुराने नियमों के तहत एक फाइनेंशियल ईयर में यदि 1 लाख रुपए का रियलाइज्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था, तो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता था। लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाकर 1,25,000 रुपये कर दिया गया है। यानी कि अब आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 1,25,000 रुपये तक के रियलाइज्ड गेन पर कोई भी LTCG टैक्स नहीं देना होगा। चलिए इसे भी एक सिंपल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि आपने 5 लाख रुपए का LTCG कमाया है, तो आपको 1,25,000 रुपये तक के प्रॉफिट पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। यानी कि आपको 5 लाख माइनस 1,25,000 रुपये, यानी कि 3,75,000 रुपये पे ही LTCG टैक्स देना होगा, जो कि 3,75,000 का 12.5% होगा, जो कि बनेगा 46,875 रुपये। यानी कि आपको न्यू टैक्स रेट के अकॉर्डिंग 46,875 रुपये का टैक्स देना होगा। वहीं पुराने नियमों के तहत मात्र 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही एग्जेम्प्ट था, तो यहाँ पर 5 लाख माइनस 1 लाख यानी कि 4 लाख रुपए पर आपको टैक्स देना होगा, जो कि 10% से 40,000 रुपये होगा। तो यहाँ पर आपको ओल्ड रेट के हिसाब से मात्र 40,000 रुपये का टैक्स देना होता। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात है कि यदि आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1,25,000 रुपये तक का ही LTCG कमाते हैं, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसलिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट में टैक्स हार्वेस्टिंग ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। यदि आप टैक्स हार्वेस्टिंग के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ये जो 1,25,000 रुपये की एग्जम्पशन है,
ये ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के मामले में ही है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ऐसी कोई भी छूट नहीं है। तो दोस्तों ये थे न्यू टैक्स रूल्स। पर्सनली मुझे LTCG टैक्स बढ़ाना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।